तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्सो पॉइंट में। आज हम देखेंगे आज यानी 18 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर लिया गया है? सही आंसर इसका होगा संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। ये है संध्या देवनाथन। ये अब नई बन गई है वाइस प्रेसिडेंट मेटा इंडिया की। अरविंद कृष्णा जो है ये IBM के नए CEO हैं। लीना नायर जो है ये चैनल की नई CEO हैं। निकेश अरोड़ा जो है ये पालो आल्टो नेटवर्क कंपनी के CEO हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को सर्वसम्मति से 2 साल के लिए ICC के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। नीरज चोपड़ा ये स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत बने हैं। रमेश केजरीवाल जो हैं ये ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बात करें एडिडास कंपनी की, इन्होंने अपना नया CEO किसको बनाया है बियॉन गुल्डेन को। न्यायमूर्ति जो हैं ऋतुराज अवस्थी, इनको विधि आयोग का नया अध्यक्ष बना लिया गया है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए अब आगे मेटा की बात कर लेते हैं। मेटा के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। फाउंडेड हुई थी ये फरवरी 2004 में। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में हो रहा है? तो दोस्तों ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का जो पहला संस्करण आयोजित हो रहा है ये हो रहा है अबू धाबी में। पहला संस्करण है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल अबू धाबी में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण आयोजित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात हुई है, कैपिटल हम देख चुके हैं अबू धाबी है। प्रेसिडेंट यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये यहाँ के PM हैं। करेंसी की बात की जाए तो दिरहम यहाँ करेंसी चलती है। चलिए चलते हैं आगे। NPS ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर लिया गया है? सही आंसर है सूरज भान। सूरज भान को NPS ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया है। ये हैं सूरज भान, इनको NPS ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया है। NPS ट्रस्ट की फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। ठीक है, इसका नया चेयरमैन सूरज भान बन गए हैं। अरविंद विरमानी की बात करें, कल हमने देखा था नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर, नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर ये बन गए अरविंद विरमानी। अभिजीत बोस ने व्हाट्सएप से इस्तीफा दे दिया है अभी। गौरव द्विवेदी जो है ये प्रसार भारती के नए CEO बन गए हैं। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में जो इंडिया को रैंक मिली है ये मिली है 8। इससे पहले इंडिया 7वें नंबर पर था, अब इंडिया 8वें नंबर पर आ गया है। टॉप पर कौन है? टॉप पर है डेनमार्क। डेनमार्क इस लिस्ट में टॉप पर है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ रैंकिंग्स के बारे में देख लेते हैं। जितनी भी कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स जारी हुई हैं हाल फिलहाल में उनको देख लेते हैं। ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया बिल्कुल बॉटम पर रहा 180 पर, और इंडिया ने इससे अपना जो है नाम वापस ले लिया है। टॉप पर डेनमार्क, बॉटम पर इंडिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 107 नंबर पर, और इसमें टोटल 17 कंट्रीज टॉप पर रही। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात की जाए तो इसमें इंडिया को 136वां स्थान मिला। टॉप पर है फिनलैंड और बॉटम पर रहा अफगानिस्तान। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें इंडिया को 40वीं रैंकिंग मिली। टॉप पर कौन? स्विट्जरलैंड रहा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो इसमें इंडिया को 135वां स्थान मिला है। टॉप पर है आइसलैंड और बॉटम पर है अफगानिस्तान। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया को 37वीं रैंकिंग मिली है और टॉप पर रहा है डेनमार्क। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया को 150वां स्थान मिला है, जिसमें टॉप पर है नॉर्वे ने और बॉटम पर है नॉर्थ कोरिया। ठीक है दोस्तों, टॉप और बॉटम में पूछा जाता है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंट कुछ रैंकिंग्स हैं तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर ऑफ 2023 दिया गया है? सही आंसर है अमर सिंह। अमर सिंह जो हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर ऑफ 2023 बनाया गया है, इनको दिया गया है। ठीक है, ये है अमर सिंह, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ विवेक लाल को छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है।
यूक्रेन देश की गणितज्ञ मेरिना वियाजोवस्का, इनको प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 मिला है। हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए भगवंत अनमोल को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला है। युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 पूछा जाए तो ये भगवंत अनमोल को मिला है। रमेश केजरीवाल, अभी हमने पीछे भी देखा था, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है भारत। अपने देश भारत ने इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन शुरू किया है। हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने 18 से 23 वर्ष की आयु के लोगों के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया है, इन आवर लाइफ टाइम। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 ओलंपिक का शुभंकर क्या होगा? तो दोस्तों जो 2024 ओलंपिक हैं ये कहाँ होंगे? ये होंगे पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, जो इसका मैस्कट है वो लॉन्च हो गया है, उसका मैस्कट है फ्रीज। ठीक है, फ्रीज एंड कैप इसका मैस्कट होगा। ठीक है, ये लॉन्च हो गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ओलंपिक्स के बारे में देख लेते हैं। ओलंपिक के जो वेन्यूज हैं उनको देख लेते हैं। जो समर ओलंपिक के जो वेन्यूज हैं वो देख लेते हैं पहले। 2020 का टोक्यो जापान हुआ, 2021 में था, पोस्टपोन हो गया था। 2024 का पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 का लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट्स में होगा। वहीं 2032 की बात करें तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। विंटर ओलंपिक्स की बात की जाए तो 2018 का हुआ प्योंगचैंग साउथ कोरिया में। 2022 का कहाँ हुआ? बीजिंग चाइना में हुआ। और 2026 का कहाँ होगा? ये मिलान इटली में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो रैंकिंग्स हैं इसमें टोक्यो जापान ओलंपिक जो हुए थे टोक्यो में 2020 के, इसमें रैंकिंग देख लेते हैं। इसमें टॉप पर रहा है वो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। टोटल 113 मेडल जीते इन्होंने, जिसमें 39 गोल्ड थे। दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पर जापान और चौथे पर ब्रिटेन। अपने इंडिया की बात की है तो इंडिया को इसमें 48वां स्थान मिला। 48वें नंबर पर इंडिया रहा, जिसमें टोटल 7 मेडल इंडिया ने जीते, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल रहे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस है ना दोस्तों। अभी आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च कर दिया है मून के लिए। ठीक है, और 50 साल बाद इस मिशन को उन्होंने लॉन्च किया सफलतापूर्वक। ठीक है, ये अभी मून के चक्कर लगा के 42 दिनों में वापस आएगा। और इसके बाद 2024 में एस्ट्रोनॉट जाएंगे वहां का निरीक्षण करने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नासा की बात हुई है। नासा की फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फाउंडेड हुआ था कब? 29 जुलाई 1958 को यूनाइटेड स्टेट्स में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में ही है। फाउंडर इसके कौन है? आइजन हावर। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के कौन है? बिल नेल्सन। पूछा जाए एडमिनिस्ट्रेटर कौन है नासा के, तो ये है बिल नेल्सन। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने पहली बार बिली जीन किंग कप जीत लिया है? सही आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप जीत लिया। और दोस्तों ये बिली जीन किंग कप है क्या? बिली जीन किंग कप ये महिलाओं में ये टेनिस प्रतियोगिता है। ठीक है, वोमेन टेनिस टूर्नामेंट है क्या बिली जीन किंग कप। ठीक है, ओके। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड ने महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट में बिली जीन किंग कप का खिताब जीत लिया है। स्विट्जरलैंड ने पहली बार यह खिताब जीता है। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर यह टूर्नामेंट जीत लिया है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया ने इसको कितनी बार जीता है? 7 बार इस खिताब को जीता है। किसको? बिली जीन किंग कप को। और बिली जीन किंग कप इससे पहले फैट कप के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने साओ पोलो F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? सही आंसर है जॉर्ज रसेल। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज रसेल ने जीता है। इस बार ज्यादातर जो है जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं वो मैक्स वर्स्टेपन ने जीती हैं। लगभग 14 जो है ग्रैंड प्रिक्स जो मैक्स वर्स्टेपन ने जीती हैं, उनमें से उनमें से उनमें से कुछ 2-4 हैं जो अदर प्लेयर्स ने जीती हैं। ठीक है, तो जिनमें से साओ पोलो जो है F1 ग्रैंड प्रिक्स ये जॉर्ज रसेल ने जीत ली है। साओ पोलो ये कहाँ है? ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, ब्राजील में है। तो इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती? तो ये भी इसका भी आंसर क्या होगा? जॉर्ज रसेल। ठीक है, ये है कौन? जॉर्ज रसेल। अब दोस्तों यहाँ मैंने पूरी लिस्ट लगा दी है अभी तक जितनी भी 2022 में ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, या ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारी डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।